हेलो, वेलकम टू केन स्टडी सीएपीएफ एसी के लिए प्रीवियस ईयर में साइंस में आज हम पार्ट 7 देखेंगे। मींस आज हम 2014 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल जो आपके हैं 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, when a piston in an automobile engine compresses the gas in a cylinder, which of the following must occur? देखो, जो हमारा एनर्जी है, कह रहा कि ये कंजर्व है। तो ये जब कंजर्व है तो कोई भी हम पिस्टन को जब दबाते हैं, तो पिस्टन को दबाते हैं तो धक्का देंगे, यानी कि पिस्टन जो है, देखो मान के चलो कि ये टैंक आपका है, तो पिस्टन को हम धक्का दे रहे हैं, तो पिस्टन अंदर ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ स्पेस जो है आपका कम हो रहा है। तो आना जाने के क्रम में क्या होता, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट ये गैस को दबाएगा, तो दबाएगा तो क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट बढ़ेगा। तो 1/2 mv स्क्वायर जो होता, जब वेलोसिटी आपका बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो गया। नेक्स्ट, गैस मस्ट अंडरगो ए चेंज ऑफ स्टेट। ये जरूरी नहीं है कि गैस का अवस्था चेंज हो जाएगा, सॉलिड से ये सॉरी गैस से लिक्विड हो जाएगा या सॉलिड हो जाएगा, ये नहीं। द गैस मस्ट अंडरगो ए केमिकल चेंज, नो, गैस सेम रहेगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which one among the following statements correctly defines the term बायोफोर्टिफिकेशन? बायोफोर्टिफिकेशन जो अभी क्या हो रहा है कि कुछ जो प्लांट्स जो आपके फूड ग्रेन्स हैं, फूड आइटम्स हैं, तो फूड आइटम्स में इसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जो उसमें जरूरत होती है, जैसे गोल्डन राइस बेस्ट एग्जांपल, या ब्लैक राइस, गोल्डन राइस ब्लैक राइस अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग बनाया जा रहा है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो फूड आइटम्स हैं उसमें डायरेक्ट एक तरह से उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर दे रहे हैं, ताकि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम ये बढ़ा सकें। तो इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, नो सॉइल का नहीं, ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, यस ये सही है। तो यही आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मैच करना है। तो देखो, इसमें जो जान रहे हो उसको सबसे पहले आपको करना है। अब देखो, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये आप जान रहे हो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है आपका सस्टेन द प्रेगनेंसी, ये आपका इसी में प्रॉब्लम होने के कारण जो है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। तो डी का आप देख रहे हो कि 4 हो रहा है। तो डी का जब 4 हो रहा है तो इसका मतलब है कि 2 हमारा खत्म हो गया। अब देखो, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन भी फीमेल से ये रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या है, सर्कैडियन रिदम नो। अब सॉल्ट रिटेनिंग नो, ये क्या होगा, मेंटेन्स फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो बी का 1, तो बी का 1 इसमें आपका, बी का 1 देखो ये दोनों तो ऑलरेडी हमारा कैंसिल हो गया, बी का 1 जो है ये इसमें है। तो आपका ये डी हो गया। नेक्स्ट अब देखो, ये है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये आपका जो है सॉल्ट रिटेनिंग और मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कंट्रोल सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम बॉडी क्लॉक हमारा ये कहते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, if a scientist reads an ambient temperature 273 Kelvin in the laboratory, what will be doctor's thermometer? तो डॉक्टर देखो फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं। तो हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में, हम प्रीवियसली कर चुके हैं। 273 केल्विन, इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है आपका, 32 होता है। देखो, जब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिग्री में कन्वर्ट हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, डिग्री सी और +32, और +32 ये किए, और ये इसको ये कर दिए इंटू 9, तो इक्वल टू, सॉरी सॉरी हाँ, इंटू 9, तो इक्वल टू आपका ये हो जाता है, ये फॉरेन 9 और डिवाइडेड बाई 5। तो ये हम करते हैं तो आपका, तो देखो ये डिग्री सी प्लस ये, अब देखो यहाँ ये आपका जो है, तो 32 ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो सी, तो 0 इंटू आप अब ये +32, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, सॉरी सॉरी, सी +32, ठीक है। तो सी +32, और ये करते हैं इंटू 9 इक्वल टू C/5, ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है। तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मीथेन इज अ
very potent greenhouse gas, it is converted to carbon dioxide to ease the overall effect on global warming. This process is known as, तो मीथेन जो है वो एक इसके पहले वाले ईयर में हमने देखा था कि निम्न में से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस। तो हमने देखा था मीथेन, मीथेन आपका था उसमें, फिर आपका उसमें क्या था, वाटर वेपर था, तो मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। तो मीथेन एक पोटेंट है, एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू ईज द ओवरऑल इफेक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल जो है कम है। तो ये प्रोसेस क्या कहा जाता है, ये फ्लेयरिंग कहा जाता है, यानी अपसरण कहा जाता है। तो इसको आपको डेफिनेशनल है। नेक्स्ट, 3G एंड 4G आर वायरलेस टेक्नोलॉजी। 3G और 4G जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, which are supposedly faster, more secure and reliable. Present day 3G technology is capable of handling data uh, around 2 megabits per second, यानी कि 1.8 to 2.5 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, बोट स्पीड एक्सपेक्टेड फ्रॉम न्यू 4G। तो देखो ये क्वेश्चन पहले का है, आज हम 4G प्रॉपर तरीका से यूज कर रहे हैं। तो 4G में स्पीड आपका कितना संभव है, तो 4G में स्पीड आपका है 100 मेगाबिट्स टू, यानी 100 MB टू 1 GB पर सेकेंड। तो ये आपका सी सही है। देखो 10 GB 10 गीगाबिट पर सेकेंड नहीं है, आप ये देख रहे हो प्रैक्टिकल। तो ये इसका देखो, ये थ्योरेटिकल आपका स्पीड है, लेकिन आपको इतना स्पीड मिलता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल ये स्पीड पॉसिबल है और कुछ जगह चल रहा है। पेस्टिसाइड ट्रेड मिल्स रेफर्स टू, तो ये डेफिनेशन है। पेस्टिसाइड्स में हम देखो क्या हो रहा है ना, कि ग्रेजुअली जब हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं खेत में, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पेस्ट्स हैं वो एक तरह से उससे रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं। जो पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, तो उससे रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो जब रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली हम क्या है, मात्रा देखोगे कि रेगुलर पेस्ट्स का मात्रा बढ़ाते जाते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया ही लो, तो यूरिया हम पहले कम डालते थे, ग्रेजुअली क्या है, ज्यादा 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 डालते जा रहे हैं। तो पेस्टिसाइड ट्रेडमिल्स है कि हम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नो increase in dosage of pesticides to prevent the resurgence of pests that were being controlled. Yes, ये gradually जो है हम पेस्टिसाइड्स की मात्रा को ये हम बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लिक जैकिंग। तो क्लिक जैकिंग एक तरह से ये आपका है सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। वो आपको कंप्यूटर सिस्टम और या फिर मोबाइल डिवाइसेस को ये नुकसान पहुंचाने का, उसके डेटा हैक करने का। तो ये क्या है, अ डिवाइस दैट सेंड्स एंड रिसीव डेटा एट एवरी क्लिक in a bit second, no. A device which does or count click on internet, no. A malicious technique of tracking web users into revealing confidential information, yes, यही आपका है कि जो एक तरह से यूज करना, आपका वेब यूजर्स जो भी हैं उनको मिसयूज करना। तो सी हो गया। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फेल्ड ड्यू टू gravity of earth. When any object goes inside the earth or above the earth, weight decreases. तो देखो W इक्वल टू mg होता है, तो ये अर्थ है। तो अर्थ है यहाँ पे आपका जो है वो आपका जी जो होगा मैक्सिमम होगा। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कम होता जाएगा ऊपर और नीचे। तो कह रहा है इट विल ओबे मिनिमम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, देखो द इक्वेटर एंड द मून। तो देखो ये इक्वेटर आपका जो है, इक्वेटर यहाँ है। तो इक्वेटर ये ऊपर ऐसा नहीं, अंदर से वो टच नहीं कर रहा है ये इक्वेटर। तो इक्वेटर पे मिनिमम नहीं होगा, इक्वेटर पे भी ये आपका मैक्सिमम ही होगा। एंड द मून, देखो मून पे कम होता है लेकिन इक्वेटर पे मिनिमम नहीं होगा। नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ पोल पे भी कम नहीं होगा, ये हम अंदर इसके जाते जाएंगे तब होगा। साउथ पोल नो। सेंटर ऑफ अर्थ एंड इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इनफैक्ट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में जो है वेटलेसनेस आपका फील होता है, क्यों, जी बहुत कम हो जाता है। तो सेंटर ऑफ अर्थ एंड इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, large hadron collider was in news recently for doing some scientific research to prove the presence of an elementary particle. This scientist who predicted this particle in 1964 has been awarded Nobel Prize in 2013. What is the discovery? तो डिस्कवरी आपका क्या है, वो आपका डिस्कवरी हिग्स बोसोन है। तो हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल।
मैच कह रहा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो हम इसमें ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें जो आप जान रहे हैं, तो देखो जो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, तो ये आपका क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स क्या है, हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट, तो ये हम ये जान रहे हैं कि प्लेटलेट्स जो है वो आपका हेल्प्स करता है, ठीक है ना, प्लाज्मा आपका। तो जो आप जान रहे हो इसमें, तो उसको आपको ये पहले करना है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है फाइट इन्फेक्शन करता है, तो आपका बी का जो है 2 हो जाएगा। तो बी का 2 किसमें है, इसमें है और इसमें है। अब देखो इसमें जो क्या है, ये हमने देखा आपका कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आपका क्या करता है, प्लेटलेट्स का काम है हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट ये, और प्लाज्मा, प्लाज्मा का आपका क्या काम है, कैरियर ऑफ डिजोल्व्ड सब्सटेंस, और रेड ब्लड सेल्स क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ये करेगा। तो आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट केमिकल चेंज, टेम्परिंग ऑफ आयरन, लोहे का पायन, ठीक है। तो अब देखो, तो ये फर्स्ट जो आपका है टेम्परिंग ऑफ पायन जो है, तो टेम्परिंग ऑफ पायन क्या है कि टेम्पर लोहे के साइज को इधर उधर ये कर रहे हो, तो वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल उसका अवस्था परिवर्तन कर रहे हो, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। तो ये सही है, नोट कह रहा है। अब देखो, conversion of iron piece into electromagnet by passing the current around the iron। तो जब हम करंट को पास करते हैं आयरन में, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, तभी वो केमिकल चेंज नहीं हो रहा ना, वो आयरन का प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सेम ही रह रहा है। अब देखो नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन को मेल्ट कर दे रहे हैं, तो वो लिक्विड में यदि आ जा रहा है तब भी उसका चेंज केमिकल नहीं हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन चेंज हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आपका आयरन जो है ऑक्सीजन से, जो वाटर मॉइस्चर है उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, तो ये केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। तो जिसमें देखो 4 जो है कह रहा है कि 4 केमिकल चेंज है, तो 4 वाला ये नहीं होगा, और 1 2 3 हमारा है। नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग अ किलोग्राम ऑफ ईच ऑफ देम। तो देखो इसमें सीएनजी सबसे कम करता है, तो सीएनजी आपका क्या है, लोएस्ट में से है, तो ये हट गया। और डीजल इंजन सबसे ज्यादा करता है, तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which of the following ions present in low concentration in drinking water is essential for normal growth of teeth but harmful to teeth at high concentration। सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड था, क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में था, वहां देखो दिया हुआ था 0.5 पार्ट पीपीएम था, वो उससे उतना कम से कम होना चाहिए, उससे कम यदि होगा तो प्रॉब्लम होगा, तो ये आपका फ्लोराइड था। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड था, क्वेश्चन ऑब्वियसली एकदम एग्जैक्ट सेम फॉर्म में नहीं था, लेकिन यही क्वेश्चन आपका ये था, तो इसका आपका सी हो गया। नेक्स्ट है मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो देखो इसमें से जो भी आप सबसे पहले जो जान रहे हो तो उसको ये करना है। अब देखो कह रहा है कलर ऑफ ए ओपेक ऑब्जेक्ट, जो अपारदर्शी वस्तु है उसका रंग। ठीक है, अब मान के चलो कि ये इसमें क्या होता, कोई भी वस्तु है अपारदर्शी है, तो उसका रंग कैसे दिखता है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब दूसरा कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड थ्रू अ कलर्ड ग्लास, तो कलर ऑब्जर्व्ड थ्रू कलर्ड ग्लास, कलर ग्लास से हम किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट कलर का दिखता है। तो मान के चलो अभी हमको फिलहाल ये पता नहीं है, अब लेकिन जो पता है पहले हम उसको देखो, ए का आपका 2 हो गया, ए का 2 हो गया तो हमारा 2 तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो तीसरा देखते हैं, यदि बेंडिंग ऑफ एन इमेज ऑफ ए रॉड पार्शियली डिप्ड इन वाटर, तो ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन के कारण, तो सी का 4, तो सी का 4 तो आपका डी हो गया। अब देखो जो हमको अब साइनिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन वन स्टेप्स ऑन द अर्थवर्म, तो ये फ्लोरेसेंस। अब जो बच गया आपका, ठीक है, कलर ऑब्जर्व थ्रू अ ये, तो इसका सी का क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो जो आपको समझ में जिस ढंग से आ रहा है उस ढंग से आपको ये करना है, एक्शन लेना है, जो आसानी से समझ में आ जाए। तो डी हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है, which of the following lamps contain a poisonous gas and therefore
शुड बी डिस्पोज्ड सेफली। तो ये क्या है? ये CFL है। CFL में ये आपका को प्रॉपर तरीका से ये आपको डिस्पोज करना है। नेक्स्ट है एनिमल सेल वॉल इज इसेंशियली मेड ऑफ। ये भी डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी जब पढ़ोगे डायरेक्ट तभी आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ प्लांट। करा photosynthesis is a process to convert light energy from the sun into chemical energy, that is carbohydrates are synthesized from carbon dioxide and water using the sunlight। yes, ये स्टेटमेंट सही है, ये हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। फर्मेंटेशन और जीमोलॉजी sorry fermentation or zymology is a metabolic process that converts carbohydrates to alcohol and carbon dioxide। सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका ये सही है। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर इसका ये भी सही है। तो दोनों हो गया, बोथ 1 एंड 2। तो ये आज हमने 2014 का ये कर लिया। इसमें 18 क्वेश्चन। देखो एवरेज हमने कहा 20 प्लस क्वेश्चन। इधर कुछ ईयर में आप देखोगे कि कम और बेस रिसेंट टाइम में साइंस का वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आज का 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो हमें बताएं। ओके, थैंक यू।